नमस्ते साथियों। आज हम शब्द शक्ति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो आइए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि जब वाक्य या कविता में कोई शब्द अपने मुख्य अर्थ या फिर शब्दकोशी अर्थ को प्रकट करता है तो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होगी? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो जो शब्द शक्ति होती है वो 3 होती है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो ये जो पहला प्रश्न है कि इसमें जब वाक्य या कविता में कोई शब्द अपने मुख्य अर्थ या शब्दकोशी अर्थ को व्यक्त करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि जब किसी पद में यमक अलंकार होता है तब प्रायः कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो जब यमक अलंकार हो किसी शब्द शक्ति में देखा जाए या किसी वाक्य में यमक अलंकार देखा जाता है तो वहाँ पर भी अभिधा जो होती है शब्द शक्ति होती है। तीसरा प्रश्न उदाहरण से पूछा गया है कि कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिंद के कड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नयन। तो यहाँ पर पूछा गया इस उदाहरण में कौन सी शब्द शक्ति होगी? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो इसका भी जो राइट आंसर वो अभिधा होगा। तो ये जो उदाहरण है प्रश्न करके पूछा जाता है कि उदाहरण में कौन से शब्द शक्ति है तो यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति है। कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिंद के कड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज। तो यहाँ पर अगर अलंकार देखा जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, किंतु शब्द शक्ति पूछा जाए तो यहाँ पर अभिधा जो होगा शब्द शक्ति होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि लक्षणा शब्द शक्ति तब तक होती है, कब तक होती है? तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इन सभी में होती है, यानी कि शब्द के मुख्य अर्थ लेने में जब बाधा पड़ता तो लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और दूसरा ऑप्शन है कि शब्द के मुख्य अर्थ से संबंधित कोई अन्य अर्थ निकल जाता है तो भी लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और तीसरा ऑप्शन बोलता है कि अन्य अर्थ को ग्रहण करने के पीछे कोई उद्देश्य विशेष का प्रयोजन होता है तो वहाँ पर भी यह क्या होता है? लक्षणा शब्द शक्ति होती है। तो ये तीनों बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि किस विकल्प में रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति होती है? तो ये जो है सब अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इसके क्या है भेद है? रूढ़ी लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा, तो ये इसके भेद के अंतर्गत आएंगे। तो पांचवा प्रश्न है कि किस विकल्प में रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो पहला वाला उदाहरण है कि राजस्थान वीर है। तो यहाँ पर क्या है? लक्षणा शब्द शक्ति, क्योंकि इसके लक्षण के बारे में बताया जा रहा है कि राजस्थान कैसा है? वीर है, यानी वहाँ पर विशेषण का भी प्रयोग किया, समझ सकते हैं कि वहाँ पर विशेषण का प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है कि जब किसी रूढ़ी या प्रचलन के कारण मुख्य अर्थ को छोड़कर अन्य कोई अर्थ ग्रहण किया जाता है तब कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो हमने देखा था वहाँ पर लक्षणा होगी, किंतु अगर भेद के अंतर्गत पूछा जाएगा तो वहाँ पर रूढ़ी लक्षणा होगी। जब किसी रूढ़ी या प्रचलन के कारण मुख्य अर्थ को छोड़कर कोई अन्य अर्थ ग्रहण कर लेता है तो वहाँ पर रूढ़ी लक्षणा होता है। ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न है कि जब मुख्य अर्थ की बाधा उत्पन्न होने पर सादृश्य संबंध के आधार पर, यानी सम्मान, रूप, गुण या धर्म के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है तब वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो वहाँ पर क्या होगा? गौड़ी लक्षणा जो होगी शब्द शक्ति होगी। ये सब लक्षणा शब्द शक्ति के भेद के अंतर्गत आएंगे। जैसे रूढ़ी लक्षणा होता है, शुद्धा लक्षणा और गौड़ी लक्षणा, सरोपा लक्षणा, ये सब इसके भेद के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है कि जब किसी पद में मुख्य अर्थ की बाधा होने पर सदृश संबंध के अलावा अन्य संबंधों के द्वारा अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है तब कौन से शब्द शक्ति आएंगे? तो ऑप्शन बी होगा। वहाँ पर शुद्धा लक्षणा आएगा। शुद्धा लक्षणा जब किसी पद में मुख्य अर्थ की बाधा होने पर सादृश संबंध के अलावा कोई अन्य संबंध का अर्थ ग्रहण कर लिया जाए तो वहाँ पर शुद्धा लक्षणा होगा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है नौवां प्रश्न कि जब उपमेय और उपमान दोनों के शब्द द्वारा अभेद बतलाए जाते हैं तो वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होगी? तो वहाँ पर सरोपा लक्षण होगा। सरोपा लक्षण जहाँ पर उपमेय और उपमान दोनों शब्दों के द्वारा अभेद बतला दिया जाए तो वहाँ पर सरोपा लक्षणा होगा। अगला प्रश्न है कि जब पद में केवल उपमान के द्वारा अभेद बतलाया जाता है तो वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होगी उपमान के द्वारा? तो वहाँ पर सध्यवसान लक्षणा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि जब किसी पद में मुख्य अर्थ की बाधा होने पर अन्य अर्थ ग्रहण करते समय शब्द का अपना अर्थ कभी लुप्त नहीं होता तो वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होती है? फिर से पढ़िएगा। जब किसी पद में मुख्य अर्थ की बाधा होने पर अन्य अर्थ ग्रहण करते समय शब्द शक्ति का अपना कोई भी जो अर्थ होता है वह लुप्त नहीं होता तो वहाँ पर जो है उपादान लक्षणा शब्द शक्ति होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है कि जब किसी शब्द का मुख्य अर्थ
लेने में बाधा हो और अन्य अर्थ ग्रहण करते समय शब्द का अपना अर्थ लुप्त हो जाता है तो वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होगी? तो वहाँ पर लक्षण लक्षणा जो कि शब्द शक्ति होगी। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न की समांतर जब श्लेष अलंकार युक्त पद हो तो वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो वहाँ पर व्यंजना जो है शब्द शक्ति होगी। कहाँ पर? जब श्लेष अलंकार युक्त होता है किसी उदाहरण में तो वहाँ पर हमें व्यंजना जो है शब्द शक्ति दिखाई देगी। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न है कि विद्युत की इस चकाचौंध में देख दीपक की लो रोती है, हरि हृदय को थाम महल के लिए झोपड़ी बली होती है। तो यहाँ पर कौन से शब्द शक्ति इस उदाहरण में? तो यहाँ पर सद्यवसान लक्षणा शब्द शक्ति है। अगला प्रश्न है कि वह क्या कहना, आप तो पूरे पंडित हैं, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? तो यहाँ पर भी लक्षण लक्षणा जो है शब्द शक्ति है। वह क्या कहना, आप तो पूरे पंडित हैं, यहाँ पर लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति दिखाई देगी। अगला प्रश्न है 16 प्रश्न है कि अंधो अंधा ठेलिया दोनियों कूप मंडत पंडित कौन सी शब्द शक्ति होगी? तो यहाँ पर सद्यवसान लक्षणा होगी। अंधो अंधा ठेलिया दोनियों कूप पंडित, तो यहाँ पर सद्यवसान लक्षणा ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कहे कबीर भीतर विद्या सदगुरु के हथियार, यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी यानी ये प्रयोजनवती लक्षणा है। कहे कबीर भीतर विद्या सदगुरु के हथियार, यहाँ पर प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति है। अगला प्रश्न है कि कौन सी शब्द शक्ति ध्वनि पर आधारित होती है? तो वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है जो ध्वनि पर आधारित होती है। अगला प्रश्न है 19वां की अभिधा शब्द शक्ति में प्रकट होने वाला अर्थ क्या कहलाता है? तो अभिधा शब्द शक्ति में जो प्रकट होने वाला अर्थ है उसे वाच्यार्थ अर्थ कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 20वां प्रश्न है कि पंजाब शेर वाक्य में व्यंजक शब्द कौन सा है? पंजाब शेर में तो यहाँ पर कोई भी जो है व्यंजक शब्द नहीं है, ना पंजाब है, ना शेर है, ना है। तो यहाँ पर कोई भी व्यंजक शब्द शक्ति नहीं है। अगला प्रश्न है कि मोहन सितार बजाने में कुशल, वाक्य में लक्षक शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन बी क्या है, कुशल जो है वह वाक्य में लक्षक शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं 22वां प्रश्न है कि लक्षण शब्द शक्ति के 80 भेद स्वीकार करने वाले कौन से विद्वान हैं? जिन्होंने लक्षण शब्द शक्ति के 80 भेद स्वीकार किए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है क्या है? ऑप्शन ए आचार्य विश्वनाथ ने लक्षण शब्द शक्ति के कितने भेद स्वीकार किए? तो 80 भेद स्वीकार किए आचार्य विश्वनाथ ने। अगला प्रश्न 23वां की चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर का घाटी ये विश्व भानुजा ये हलदर के वीर, तो यहाँ शब्द शक्ति पूछा है कौन सा है? अगर यहाँ पर अलंकार पूछता है तो ये श्लेष अलंकार है, किंतु शब्द शक्ति पूछ रहा है तो यहाँ पर बी यानी कि शाब्दिक व्यंजना जो है शब्द शक्ति है इस उदाहरण में। अगला प्रश्न देखते हैं 24वां प्रश्न है कि या मैं भला चंगा हूँ और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज, यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति इस उदाहरण में? तो यहाँ पर आर्थिक व्यंजना लक्षण है, यानी कि ऑप्शन से आर्थिक व्यंजना लक्षण। अगला प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी आंचल में दूध आँखों में पानी, यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर देखेंगे ए है यानी शुद्ध लक्षण लक्षणा का प्रयोग हुआ है। इस उदाहरण में कौन सा है? शुद्ध लक्षण लक्षणा का प्रयोग हुआ है। तो चलिए अभी के लिए आज हमने शब्द शक्ति के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे और भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।